हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम फिर से बिहार लाइब्रेरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ हाजिर हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 12 बिल्कुल यह महत्वपूर्ण है और यह प्रैक्टिस सेट पहले से भी अपलोड किया जा रहा है, जो बिल्कुल आप के लिए रामबाण है। सब्सक्राइब लाइक से ठोक ठाक दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए सीधा क्वेश्चंस की बात करेंगे, समय बहुत ही कम है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पहली बार है तो अंत तक देखिए, बिना देखे आओ सनम जाओ सनम वाला बात नहीं करिए। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट नंबर 12, टोटल 50 क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 है 12 सेट का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सूचना विज्ञान में अर्ध जीवन किससे संबंधित है। तो सूचना विज्ञान में पूछा जाएगा अर्ध जीवन का संबंध रेट ऑफ द ऑब्सोलेंसेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, अनुक्रमण भाषाओं की विशिष्टता के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किस में वृद्धि होती है। तो अनुक्रमण भाषाओं की विशिष्टता के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किस में वृद्धि होती है, सो पूछा गया। तो यह होता है प्रेक्सेंस में होता है, बी इज द करेक्ट। अब मिलाते रहेगा, प्रोनाउंसिएशन देखते रहिए। ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशंस, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 1952 में किया गया। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कैटालॉग्स हैंडिंग एंड स्ट्रक्चर के लेखक कौन है। सब्जेक्ट एंड कैटालॉग हैंडिंग, ठीक, हैंडिंग एंड स्ट्रक्चर के, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल जो है E.J. कोट्स। E.J. कोट्स जो हैं ये आपके लेखक हैं, 4 का ए। अगला 5, किसने ज्ञान को सरल गणितीय समीकरण में व्यक्त किया था। किसने ज्ञान को सरल गणितीय में व्यक्त किया है। तो यह किया है B.C. ब्रॉक्स। B.C. ब्रॉक्स किया है, बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सूचना का निकटतम पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सूचना का निकटतम पर्यायवाची शब्द जो होगा कैटालॉग। कैटालॉग, सी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पुस्तकालय के बीच संसाधनों की साझेदारी निम्नलिखित कारकों को प्रेरित करता है। तो यह जो भी करेगा ये प्रिंस एक्सलरेशंस करेगा, इन्फॉर्मेशन एक्सपोजन करेगा। तो सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 है, ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी के विकासकर्ता कौन है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी के जो विकासकर्ता हैं ये बिल्कुल कौन हो जाएंगे, ये तो फेयोल हो जाएंगे, फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हाइपरटेक्स्ट का अगला संस्करण है जिसमें मीडिया के विभिन्न रूप जैसे ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और मूविंग ग्राफिक्स आदि शामिल है। तो ये जो सब शामिल है किस में है, तो हाइपर मीडिया में ही शामिल है, बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न 10 है, यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होने वाले सूचना का प्रकार है जिसमें ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशंस, लैपटॉप आदि अन्य समान उपकरणों की जानकारी भी शामिल होती है। तो हम उसे क्या कह देंगे, तो मल्टीमीडिया कहेंगे, बिल्कुल मल्टीमीडिया, बी इसका भी। अगला प्रश्न 11, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM एक प्रोजेक्ट मॉडलिंग तकनीक है जिसे 1950 के दशक के अंत में ड्यू पॉइंट के डैश और जेम्स E कैरले जेर द्वारा विकसित किया गया था। तो उसमें एक और सहयोगी भी थे, बिल्कुल ठीक है, तो मॉर्गन R वाल्कर थे, सी द करेक्ट हो जाएगा 11 का। 12, डबलिन को डेटा में कितने तत्व शामिल होते हैं। डबलिंग को डेटा में कितने शब्द शामिल होते हैं, सो पूछा गया। तो ये 15 एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं, तो 15 एलिमेंट। अगला क्वेश्चन 13, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है। तो कंपाइलर करेगा, कंपाइलर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो विकास किया गया था यह किया गया था रॉबर्ट, सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी इनमें से नोड्स का एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है। तो नेटवर्क जो टोपोलॉजी उसमें एक नोड्स एक केंद्रीय हब से, जो नोड्स होते हैं वो एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है और उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टार ट्रोपोलॉजी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ईमेल भेजने के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए में से हम SMTP का प्रयोग करते हैं, SMTP का। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1936 में किस तिथि को हुई थी। तो कलकत्ता लाइब्रेरी की स्थापना 1936 की बात होगा, तो यह हुआ था 21 मार्च को। भारत में अंतर्राष्ट्रीय गठन माह रीडिंग मंथ कब मनाया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय गठन माह रीडिंग मंथ कब मनाया गया था, सो पूछा गया। तो यह मनाया गया 19 जुलाई से 18 जुलाई तक,
19 जून से 18 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन 19 है, डैश केरल के शिक्षक पीएन पनिक्कर को सम्मिलित करने के लिए पीएन पनिक्कर फाउंडेशन के पहल पर भारत में राष्ट्रीय गठन दिवस रीडिंग डे के रूप में मनाते हैं, रीडिंग डे मनाते हैं, ठीक है। तो 19 को मनाते हैं, 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में सूचना केंद्रों में ISO स्टैंडर्ड द्वारा TQM का कार्यान्वयन किया गया था। तो ISO 9000 बी द करेक्ट, ISO 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम में कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो ऑर्गेनिज्म का ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन को जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसकी आवृत्ति क्या है? इसकी आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टरली हो जाएंगे, ठीक है, क्वार्टरली, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, IASLI, ठीक है, तो ILAS में IASLI बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो इसकी आवृत्ति पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा यही क्वार्टरली हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। ग्रंथाना किसका आधिकारिक प्रकाशन है? ग्रंथाना किसका आधिकारिक प्रकाशन है? ठीक है, तो RRLF का हो जाएगा, RRLF डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पुस्तकालय उपकर का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से? तो पुस्तकालय उपकर का संबंध जो है पब्लिक पुस्तकालय से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन 26, एक तरीका जिसके द्वारा कार्यों को कई पुस्तकालय द्वारा समझाया जा सकता है, साझा किया जा सकता है, एक तरीका जिससे कई कार्यों को कई पुस्तकालय के द्वारा समझाया जा सकता है, साझा किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो ये बिल्कुल क्या कहलाएगा? रिसोर्स शेयरिंग कहलाएगा, रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? वुल्फफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यूके के द्वारा किया था, LAUK के द्वारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कोलन वर्गीकरण का छठा संस्करण क्या है? कोलन वर्गीकरण का छठा संस्करण फ्रेली फ्रैक्टेड हो जाएंगे, फ्रेली फ्रैक्टेड, डी। 29, वुल्फफोर्ड्स गाइड फॉर रेफरेंस मटेरियल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसको प्रकाशन पूछा गया, वुल्फफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल को जो प्रकाशन किया गया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, वुल्फफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा संपादित किया गया था? पूछा, अब संपादित भी पूछ दिया है, तो AJ वुल्फफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन 31, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रयोग किया जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या करता है? प्रयोग किया जाता है, तो LAN का प्रयोग किया जाता है, LAN का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त DTC का कौन सा संस्करण नवीनतम है? संक्षिप्त DDC का कौन सा संस्करण नवीनतम है? तो यह नवीनतम कौन सा है? तो 5th एडिशन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, DDC 20 की प्रमुख उपलब्धियां। इसका इलेक्ट्रॉनिकल संस्करण 1993 में CD-ROM पर जारी किया गया था और इसका शीर्षक का नाम पूछा गया। शीर्षक कौन सा हो जाएगा इसका? 33 का, तो 33 का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, DDC 21वें संस्करण के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? DDC का जो 21वां संस्करण है पूछा गया कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 34। तो इसका जो खंड है प्रकाशित हुआ है बिल्कुल 4 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है। अगला क्वेश्चन 35 है, डैश सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी समस्याओं को सुलझाने में लाइब्रेरी पेशेवरों की मदद के लिए एक मेलिंग सूची है। एक मिलिंग सूची कौन सी हो जाएगी इसके लिए? तो इसकी जो मिलिंग सूची है DLRG हो जाएगा, DLRG। अगला क्वेश्चन है 36, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप DLRG का संचालन और रखरखाव पूछा किसके द्वारा होता है? DLRG डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप का जो संचालन और रखरखाव की बात होगा तो DRTC हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, परिग्रहण संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिग्रहण संख्या का अगर मुख्य उद्देश्य पढ़ा जाएगा तो इसके हो जाएंगे यूनिक नंबर ऑफ बुक इनसाइड ए पार्टिकुलर लाइब्रेरी। परिग्रहण संख्या का मुख्य उद्देश्य यही है, यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड इन पार्टिकुलर लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन 38, लाइब्रेरी बाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय सामग्री का है। लाइब्रेरी जो बाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय लाइब्रेरी का है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी इज डी। 39, लाइफा एक वायरलेस संचार तकनीक है जो उपकरणों के बीच डेटा और स्थिति संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। लाइफा का पूरा नाम क्या है?
वाईफाई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो लाइट फ्रेंडली, ठीक है, फेडेंटली, लाइट फेडेंटली हो जाएगा। अगला 40, विक हेग्ज को वाईफाई का जनक माना गया क्योंकि उन्होंने IEEE सीमित की अध्यक्षता की थी, जिसने डैश में 802.11 मानक बनाए थे। किस ईस्वी में इसमें उसको मतलब किया था, तो 1997 में वाईफाई की 1997 में स्थापना हो गया था, बनाया गया था। 41, पुस्तकालय को उधार देने और पुस्तक लौटाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है, तो किस प्रणाली का नहीं करेंगे, न्यूअर करेंगे, ब्राउन को करेंगे, रजिस्टर करेंगे, या डार्क डेस्क को नहीं करेंगे, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 41 का। 42 देख लेते हैं, सार संक्षेप सेवा प्रदान करती है, सार संक्षेप सेवा प्रदान करती है, तो किस क्षेत्र में करेगी, तो होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस अलोंग विथ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल्स, डी इज द करेक्ट। अगला है 43, इंडेक्स इंडियाना सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का प्रकाशन जो प्रदान करती है, तो ये जो प्रदान करती है किस रूप में, द इंडेक्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल्स लिटरेचर, ये ए होगा हमारा करेक्ट। अगला है 44, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक स्रोत नहीं है, द्वितीयक स्रोत इन निम्न में से कौन नहीं है, तो द्वितीयक स्रोत कौन नहीं है बता दीजिए, तो हो जाएगा थीसिस जो है द्वितीयक स्रोत नहीं है, 44 का बी। अगला है 45, संदर्भ सेवा दो प्रकार की होती है, संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, तो कौन कौन सी होगी, द रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा दो प्रकार की यही थी। अगला 46, कंप्यूटर सिस्टम से फाइल्स को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए हमें दबाना होता है, आप कंप्यूटर सिस्टम से अस्थायी रूप से ही आप फाइल्स को डिलीट करना है, तो शिफ्ट डिलीट की, शिफ्ट प्लस डिलीट की जो ए ऑप्शन है, इससे आप कंप्यूटर में फाइल्स को एकदम अस्थायी रूप से ही हटा सकते, शिफ्ट दबाइए और उसके बाद डिलीट की को क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा वो। अगला है ई शोध सिंधु क्या है, ई शोध सिंधु क्या है, 47, तो कंस्ट्रियम्स कह सकते हैं, कंस्टोरियम्स फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्च, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है, ई सोर्स है, 47 का ए। 48, कौन सी सेवा इन्फ्लीबेट, ठीक है, इन्फ्लीबेट से संबंधित नहीं है, तो शुद्ध गंगा है, बिल्कुल है, शुद्ध गंगोरी है, और शुद्ध यमुनोत्री नहीं है, ये हमारा बी है, यही हमारा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए ये भी अभी हुआ था, लाइफाई के इसी स्टैंड बैंड का प्रयोग हुआ किए थे 97 वाला में, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड किससे संबंधित है, तभी हम बोल रहे थे लाइफाई से है, 49 का ई तो लाइफाई सुन स्टैंडर्ड, तो वाईफाई इससे वाईफाई हो जाएगा, सॉरी लाइफाई नहीं, वाईफाई का संबंध है। अब चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डिकल ई बुक रीडिंग डिवाइस किसका उत्पादन है, डिकल ई बुक रीडिंग डिवाइस किसका उत्पादन है, तो यह है अमेजन का, किसका हो जाएगा, तो यह अमेजन का हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी कोई PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।